पान ठेला चलाने वाले अक्षय मोहबिया ने बताया कि किस तरह किसी व्यक्ति का जीवन नशे से बर्बाद होता है। चंद पैसों के लिए ठेला में नशा संबंधी सामग्री आसानी से मिल जाता है, चाहे वह बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या तंबाकू हो, जिसके चलते जीवन पर क्या असर पड़ता है। अक्षय मोहबिया अपने पान ठेला से बहुत अच्छा खासा कमाई करके अपना जीवन यापन कर रहा था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की कमाई से उसका घर चलता है, उसे एकाएक दरकिनार कर अपने पुराने पारंपरिक व्यापार को बढ़ावा देगा। अब उसका मन उसे खुद अब धिक्कार रहा है। अक्षय मोहबिया को अपनी पत्नी की कैंसर की जानकारी हुई तो उसे आत्मग्लानि हुआ कि हर इंसान को उसके जीवन में वही मिलता है जो वो दूसरों को परोसता है। थोड़े से फायदा के लिए जिस तरह नशीली पदार्थ हर चौक चौराहे पर मिल जाता है, उन्होंने अब कभी भी अपने पान ठेले में नशीली पदार्थ को विक्रय करने से किया तौबा, चाहे उसे फायदा हो या नुकसान। अब पान ठेला में सिर्फ पान का व्यापार कर अपने परिवार का जीवन यापन करने की बात कही। अक्षय कुमार मोहबिया है और जाति बरई है। हम लोग का मुख्य व्यवसाय पान का ही बिजनेस था, लेकिन जब से गुटखा उटखा आया है, पान का धंधा एकदम से चौपट हो गया। पान के व्यवसाय में पहले हम लोग बहुत संपन्न थे, अच्छे से कमाते थे। मैं क्या, हर पान ठेला वाले जब पान चलता था तो अच्छे संपन्न थे। गुटखा कंपनी आई, थोड़ा सा लालच दी कि हमारे गुटखा रखो, और पान ठेले वाले थोड़े से कमीशन के लालच में गुटखा रखते गए। तो जैसे जैसे गुटखा रखते गए, बढ़ते गए, पान का चलन कम होते गया और पूरा गुटखा छा गया। और ये कंपनी वाले देते क्या है, हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, बेचते हैं। हमारा पान में शुद्ध कमाते थे, अच्छे से संपन्न थे, वो सब संपन्नता हमारी चली गई। अब हम क्या बेच रहे हैं, ये जहर बेच रहे हैं, ये कैंसर बेच रहे हैं लोगों को। अब चलन इसका इतना बढ़ गया था कि हमारी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि रोजी रोटी थी तो करना तो मजबूरी था, तो कर रहे थे। लेकिन अपने अंदर की अंतरात्मा हमको जवाब दे रही थी कि हम गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ बेच रहे हैं, लोगों को नहीं बेचना चाहिए। मैं उसी समय बहुत दिन से मैं इसको छोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इस पर पूरा तरीके से मैं डिपेंड था, तो छोड़ नहीं पा रहा था। तो मैं बहुत मंथन किया कि मैं छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो मैं सोचा कि मैं अपनी ज़रूरत बढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले इसे छोड़ने के लिए मैंने अपनी ज़रूरतें कम की, अपना शौक़ को कम किया, खर्चे कम की, क्योंकि मेरे मालूम था कि जब इसको बंद करूंगा तो आर्थिक परेशानी आएगी। इसके निपटने के लिए मैं पहले से तैयार हो गया। अब मेरे को लग रहा है कि अब पान का भी चलन मैं उस समय धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया था। अब पान का चलन थोड़ा आधा तो बढ़ चुका है। अब मेरे को लग रहा है कि मेरी आर्थिक स्थिति इसमें से निपट जाएगी, तो मैं गुटखा को पूरा छोड़ने का डिसीजन ले लिया हूँ। और ग्राहक आते हैं, मांगते हैं, तो उनको मैं साफ मना कर देता हूँ, भैया मैं कैंसर वाला चीज़ नहीं बेचा, मैं कैंसर बेच के पैसा नहीं कमाना चाहता। कैंसर का पैसा जितना मैं कमाया था वो सब चले गया बीमारी में। मेरी मिसेज 7-8 साल से बीमार है, पूरा पैसा जितना कमाता हूँ पूरा उसकी बीमारी में चला जाता है। मेरे को यही लगता है कि मैं लोगों को कैंसर बेच रहा हूँ, बीमारी बेच रहा हूँ, तो बीमारी तो मुझे मिलेगा, जो दोगे लोगों को वही तो मिलेगा आपको। तो ये मैं सोचा हूँ कि अब लोगों को मैं कैंसर नहीं बेचूँगा, जो गुजारा होगा पान बेचने और ये सादे आइटम में, इसी में मैं गुजारा करूँगा, खा लूँगा, लेकिन ये बीमारी नहीं बेचना मेरे को। मैं चाहता हूँ कि इससे बहुत गंदी चीज़ है, ख़राब चीज़ है, ये सब छोड़ देना चाहिए। आगे चल के कैंसर हो सकता है। अगर यकीन नहीं हो तो कोई भी कैंसर हॉस्पिटल में देखो और उनके पेशेंट से पूछो कि आपको बीमारी किससे है, तो हर कोई वही बोलेंगे कि गुटखा और सिगरेट से हो रहा है करके। आप मिसेज को बहुत दिन से परेशानी था, हर जगह मैंने इलाज कराया। मैं ग्रुप के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, रायपुर गया, वहाँ के बड़े हॉस्पिटल एम्स में दिखाया, नागपुर तक गया, फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिला, इलाज नहीं मिला। मैं हर तरफ से सोचा, मैं बहुत ईमानदार हूँ और ईमानदारी से कमाता हूँ। मैं सोचता हूँ लोग बेईमानी करते हैं, उसका पैसा इलाज में जाता है, समझ में आता है। मैं तो ईमानदारी से कमा रहा हूँ, मेरा पैसा क्यों जा रहा है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था। अच्छा प्रयास है मोहबिया जी का, जो पान का ठेला चला रहे हैं 15-20 साल से, और इन्होंने अब नशे की जो चीज़ है उसको बंद करने की सोचा है इन्होंने, जिससे कैंसर होता है लोगों को। पान है, गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी है, जो भी नशे की चीज़ें हैं, उनका यह प्रयास है कि मैं नहीं चाहता कि कोई कैंसर की चीज़ मैं बेचूँ। मेरे प्रयास से ये होगा कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई जागरूक होगा, है ना, और उससे लोगों को नशा मुक्ति होगी। ये इनकी सोच है, तो बहुत अच्छी पहल है। हो सकता है कि इससे कुछ लोगों को सुधार मिले, नशा करने जैसे हम गुटखा खाते हो तो हम छोड़ें, ये चाहते हैं अपनी देसी मतलब ये चीज़ें बिके, ठीक है ना। इनका तो मतलब काम इतना अच्छा करे है कि और दूसरे लोगों को भी मतलब इनसे उनकी भी हौसला अफजाई करना चाहिए और दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। और हमको खुद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी बात बिल्कुल सही है, तो हम लोग भी ऐसा चाह रहे हैं कि हम लोग इनके साथ में मिलके काम करें और हम लोग खुद भी गुटखा,
सिगरेट, ये सब छोड़ देंगे। बहुत अच्छे के लिए तो सब युवा लोगों को आगे आना पड़ेगा, इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। सरकार तो अपने टैक्स पाने के लिए हर चीज़ में टैक्स जोड़ देती है और उसको बिक्री नामा करा देती है। हर चीज़ सरकार के ऊपर निर्भर है, चाहे सरकार को अपना 10 दिन में बंद करा दे,